जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। दिव्यांश क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और इस क्लास को बहुत शिद्दत के साथ देखिएगा, क्योंकि आज हम बताएंगे कुछ चीज़ों के बारे में। उस चीज़ों को आप अच्छे तरीके से देखिएगा। और दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 60,244 पोस्ट भर्ती प्रक्रिया, पुलिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में। आप सबको अच्छे से पता होगा कि इसके बारे में कि पेपर कैसे किस तरह से हुआ था और कैसे किस तरह से लीक हुआ, और इसके बारे में आप सबको अच्छे से गहराई से बताते हैं। और जो भी समस्या होगा आप कमेंट में करके बताइएगा। साथियों, क्या है कि ये जो एग्ज़ाम पुलिस का जो भर्ती प्रक्रिया का एग्ज़ाम है, ये अभी जल्द ही नोटिफिकेशन एक आपको देखने को मिला होगा। और हम विशेष हम उस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहे थे, लेकिन बना दे रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है, ये कहा जा रहा है कि इसका एग्ज़ाम जो है, जो अभी री एग्ज़ाम का डेट था, कि ये कहा जा रहा है कि ये जो है जून उनके लास्ट में होगा। लेकिन ऐसा हम तब संभव मान सकते हैं, संभव है, ये संभव है। लेकिन अभी तो पहले बताया जा रहा था, पहले बात थी, पहले जो बात थी जैसे जब चुनाव नहीं हुआ था, लोग चुनाव में व्यस्त थे। उधर नहीं तो 1 महीना पहले ही एग्ज़ाम हो गया होता, 1 महीना पहले एग्ज़ाम हो गया होता। या तो अब ऐसा संभव इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया जो पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त थी, और जितने भी प्रशासन से सब चुनाव में व्यस्त थे। अब चुनाव के बाद क्या हो रहा है प्रक्रिया, इसके बारे में आपको बता रहे हैं। चुनाव के बाद सब लोग धीरे-धीरे खाली हो जा रहे हैं, और भर्ती प्रक्रिया इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करने वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ी भर्ती है। बहुत बड़ी भर्ती होने के कारण सभी लोग का ज़्यादातर इस पे फोकस हो रहा है। इसीलिए शासन प्रशासन बहुत तेज़ी से इस पर अपना काम कर रही है। तो ध्यान दीजिए, पहले बात थी इसे मार्च ने अप्रैल में, ये पहले अप्रैल में होने की थी, लेकिन चुनाव कारण हो गया, लेट हो गया। फिर अप्रैल से मई में आई। तो मई में क्यों ऐसा नहीं हुआ? क्योंकि मई में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि मई में भी चुनाव था। अपने यहाँ राज्यों में, कई राज्यों में मई में भी चुनाव था, और मई में चुनाव होने के कारण शासन प्रशासन नहीं खाली थी। और मई के बाद 3-4 जून को, अगर संभवतः 4 जून को ये मौका मिलेगा, इसे 4 जून को साथियों मौका मिलेगा। 4 जून को मौका मिलने के कारण, समय मिलने के कारण, अब 4 जून के बाद ये एक्शन लेगी। 4 जून के बाद एक्शन का मतलब होता है इस पे कार्य करेगी, कि इस तरह से हमें क्या कार्य करना है। तो ध्यान दीजिए, इसमें आपको एक नोटिस आया आपको। हम आपको बताते हैं, एक नोटिस ये आया है कि सभी स्कूलों से जायज़ा ले रहा है, सभी स्कूलों के बारे में वो भेज रहा है पत्र कि आपके स्कूल में कितनी सीटें हैं, किस तरह से हमें पेपर करवाना है, पेपर के बारे में। तो स्कूल वाले ऐसा बताते हैं, ऐसा पता चला है कि हाँ, जल्द ही ये नोटिफिकेशन मिल गया है, कि स्कूल वाले बता रहे हैं कि हाँ, इतनी सीटें हैं, इतना इसके बारे में पूरा जानकारी दे रहे हैं। तो स्कूलों के माध्यम से या अन्य जगहों के माध्यम से पता चला है। लेकिन भर्ती बोर्ड ये कह रहा है, फिर भर्ती बोर्ड से पूछा गया कि संभवतः आप कब कराने वाले पेपर हैं? तो भर्ती बोर्ड ने ये कहा कि हम अभी तो बता नहीं सकते, लेकिन इसके बारे में प्रक्रिया हम अगले वीक में बताएँगे। क्या बताएँगे? अगले सप्ताह में बता देंगे। कहने का मतलब है कि ये अगले सप्ताह में बता देंगे। अगर अगले सप्ताह में बता देंगे तो इसके मतलब है कि जब अगली बार क्या था, अगली बार पेपर ऐसे था कि जब 18-19 जनवरी को होना था, 18-19 फरवरी को होना था, तो क्या हुआ कि जनवरी 28-29 जनवरी को ही बता दिया कि पेपर आपको फरवरी में होना है। तो इसी तरह से दोस्तों, अगर यहाँ पर एक हफ्ता पहले, एक सप्ताह अगर बता रहा है, एक सप्ताह में बता रहा है, तो यहाँ पर देखिए 1 सप्ताह में बता रहा है। संभवतः है कि आज जो है 2 तारीख है, 2 तारीख मान लीजिए 7 तारीख तक बता रहा है, 7 तारीख तक बाई चांस बता दे रहा है, तो 7 तारीख नहीं, 9 तारीख तक, अगर 9 तारीख तक बता दे रहा है, तो संभवतः आपका पेपर जून 25 जून के 20 जून के बाद
20 जून के बाद होने की संभावना, 20 जून के क्या है, बाद होने की संभावना है। हाँ दोस्तों, ये मान सकते हैं कि 20 जून के बाद होने की संभावना क्यों है, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया को सब चीज़ करना उसे ही है। क्योंकि सब चीज़ करने का मतलब है पेपर छापना है, पेपर के साथ साथ उसे जिस तरह से OMR शीट छापना है, सब चीज़ करते हुए भर्ती बोर्ड को कम से कम 2-4-10 दिन का समय लग जाता है। फिर उसके बाद सिक्योरिटी, कहाँ किसको गाड़ी लगवाना है, क्या कहाँ क्या करना है, तो ये सब करते हुए समय लगता है। आप अगर छोटे से छोटे काम कर रहे हैं तो आपको उसको मैनेज करने में आपको कितना समय लग सकता है, वो तो भर्ती बोर्ड है, कई लाख लोगों का, 50 लाख लोगों का फार्म भरवा रहा है, तो किस तरह से कर रहा है आप खुद ही जानते होंगे। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर जून के बाद आ रहा है तो पढ़ाई कैसे पढ़ें, पढ़ाई पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई कैसे करें। तो इसमें अगर आपको ये सिस्टम है कि पढ़ाई कैसे करें, तो सबसे पहले से पहले पहले आप क्या करिए, इसे सबसे पहले आप इसे अपना सिलेबस दोहराएं, सिलेबस क्या करें, दोहराएं, सिलेबस दोहराएं। सबसे पहले आप सिलेबस दोहराएं। दूसरा नंबर प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रैक्टिस सेट लगाएं। तीसरा नंबर प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखकर पढ़ें, प्रीवियस ईयर प्रश्न को देखकर पढ़ें। चौथा नंबर, आपको ध्यान दीजिए, चौथा नंबर क्या करना है कि सब सब्जेक्ट से, सब विषय के को आप अच्छे तरीके से नोट बनाएं, सब विषय के का हो पाए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनाएं। ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले अपना सिलेबस दोहराएं, उसके बाद प्रैक्टिस सेट लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखकर पढ़ें और सब विषय का हो पाए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का नोट बनाएं। कहने का मतलब है, इस तरह से आप अगर करना चाहते हैं तो समझ लीजिए आपका एकदम लक्ष्य, आपके जो मेन उद्देश्य है आपका पूरा हो जाएगा दोस्तों, और आप अच्छे से अच्छे उस तरह से उस जगह मुकाम पहुंच जाएंगे जहां आपको जाना चाहता है। दोस्तों, अगर इस तरह से आप अगर पढ़ रहे हैं तो 90% 90 से 95%, 90 से 95% उम्मीद है 90 से 95% उम्मीद है। क्योंकि दोस्तों, इस तरह के लोग सोचते हैं, लेकिन हाँ, आप अगर आपसे बार बार करें, जिसमें आप समय देंगे वही आपका अच्छा होगा, बेस्ट होगा। तो दोस्तों, अगर इस तरह से आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए आपका एग्ज़ाम ऑल द बेस्ट होगा। और सबसे पहले जितना हम बताए हैं उसको ज़रूर करिएगा और हमेशा समय दीजिएगा दोस्तों, और पढ़ाई को किस तरह से आगे बढ़ाएं, और जो भी आपको इस पढ़ाई में अगर दिक्कत होगा तो कमेंट करके बताइएगा। और ध्यान दीजिए, अगर आपको सिलेबस में नहीं आ रहा, आपको सिलेबस में जो भी कुछ भी नहीं आ रहा, तो आप इसे कमेंट करके बताइए, हमें ये नहीं समझ में आ रहा, हम उसके बारे में जो बताएंगे। अगर मैथ में, देखिए मैथ में हम इतना पढ़ा दिए हैं, मैथ में अब अगले बार में कुछ और दूसरा सब्जेक्ट भी लेके आएंगे, और दूसरा तरह से मैथ में दूसरा टॉपिक भी पढ़ाएंगे। अगर आपको इस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो कहिए, क्योंकि मैथ में हम दूसरा टॉपिक पढ़ाने जाते हैं, क्योंकि जल्दी से हम सोचते हैं सिलेबस को खींच दें, क्योंकि पेपर निकट आने के कारण जल्दी से जल्दी सब सिलेबस खींचा जाएगा, तो आपको बहुत अच्छा होगा आपके लिए दोस्तों। तो इस तरह से अगर आप पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए ऑल द बेस्ट है। तो हाँ, अगर एग्ज़ाम की बात करें, एग्ज़ाम की बात करें, अगर यहाँ पर एग्ज़ाम अगर जून अंतिम में नहीं है तो जुलाई में
निश्चित है, निश्चित है। अगर जून अंतिम में नहीं है तो जुलाई में निश्चित है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अगर पढ़ाई करेंगे तो आप एकदम जी जान से लग जाए, और जिसके कारण सफल आपका पढ़ाई सफल हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।